हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा इंडेक्सिंग के बारे में और आज हम सीखने वाले हैं स्लाइसिंग के बारे में। स्लाइसिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इंडेक्सिंग में ये सीखा था कि हम पाइथन में जैसे स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं तो उसकी इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रीवियस वीडियो का ही हमने एग्जाम्पल लिया है। 0 से लेकर 11 तक पॉजिटिव इंडेक्सिंग है इसमें, और -1 से लेकर -12 इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो अब हम आते हैं स्लाइसिंग पर। व्हाट इज स्लाइसिंग? स्लाइसिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जैसे मेरी एक स्ट्रिंग है, अब मेरे को इस स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग चाहिए, मतलब इस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट्स चाहिए जो मैं एक्सेस कर सकूं या फर्दर प्रोग्राम में यूज़ कर सकूं। तो वो पार्ट या उस सब स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए हम स्लाइसिंग करते हैं। मतलब यहाँ पर इंडेक्स के बेसिस पे हम सब स्ट्रिंग को फाइंड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये एग्जाम्पल को देखेंगे कि str1 नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। उसी में मैंने हेलो पाइथन नाम की स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। इतना क्लियर है। इससे हमारी एक str1 नाम की स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है जिसके अंदर क्या है? हेलो पाइथन। अब बात आती है स्लाइसिंग की। तो स्लाइसिंग का मैंने जैसे अभी आपको मीनिंग बताया कि मेरे को इसमें से सब स्ट्रिंग एक्सेस करना है। मान लीजिए मुझे हेलो को एक्सेस करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में मैं इस स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को इसकी स्लाइसिंग या इसकी सब स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है। तो वो एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे? हम स्लाइसिंग की हेल्प से करेंगे। अब स्लाइसिंग का भी सिंटेक्स होता है। स्लाइसिंग का ये सिंटेक्स है। स्ट्रिंग मतलब वो जिसमें हमने जैसे ये str1 में हमने क्या स्टोर करी? स्ट्रिंग स्टोर करी। तो अब यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह पर क्या लिखेंगे? str1। फिर स्टार्ट पॉइंट आता, स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स और स्टेप। ये इस तरह से कुछ इसका सिंटेक्स होता है। तो बेसिकली जैसे कि मान लो मैं इसका एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह हम क्या लिखेंगे? str1 लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए स्टार्ट इंडेक्स में क्या आना चाहिए? मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि मेरे को इसमें से हेलो चाहिए, तो आप ये देखेंगे कि एच जो है उसको कौन सा इंडेक्स नंबर मिला है? पॉजिटिव की बात चल रही है, नेगेटिव पे भी हम आएंगे, पर अभी पॉजिटिव में एच को कौन सा नंबर मिला है? पॉजिटिव में एच को 0, बिकॉज ये स्टार्टिंग है। हमेशा स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। मतलब इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो वैसे ही मैं कौन सी वैल्यू लिखूँगा? यहाँ लिखूँगा 0। फिर क्या है? कॉलन है, मैंने लगा दिया ये कॉलन। इसको कॉलन बोलते हैं, ठीक है। आपको कीबोर्ड में ये मिल जाएगा। अब मेरे को कहाँ तक चाहिए? ओ तक चाहिए। ओ कहाँ पर है? 4 पे। तो मेरे को जहाँ तक चाहिए उससे एक ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब मैं यदि यहाँ पर 5 तक दूंगा तो यहाँ पर 4 तक आएगा। मतलब ये कि एक पीछे तक चलता है। जैसे मैंने 5 दिया तो वो 4th इंडेक्स तक लेगा। अब मैंने यहाँ पर स्टेप क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे को कंटिन्यूसली चाहिए, तो लिखो ही नहीं लिखो कोई मैटर नहीं करता है। अब बोलेंगे सर आप फिर स्टेप का यूज़ क्या है? तो हम उसके बारे में भी समझेंगे। पहले इतना समझिए कि सिंटेक्स के अकॉर्डिंग मैं अभी स्टेप को भूल जाइए, इतने पार्ट को भूल जाइए। अभी इतना समझिए कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मैंने क्या लिखी? str1, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग क्या है? str1। अब स्टार्ट इंडेक्स देना है, हमको क्या एक्सेस करना है? हमको इतना पार्ट एक्सेस करना है इसका, ये इतना पार्ट हम चाहते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने दिया, स्टार्ट दिया 0, कहाँ तक चाहिए? 4 तक। तो 4 के बाद का इंडेक्स क्या है? 5। तो मैंने 5 दिया। अब क्या होगा? मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो HELLO हेलो मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा, मतलब हेलो एक्सेस हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रिंग की स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट परफॉर्म करते हैं। अब हम स्टेप का भी एक एग्जांपल लेते हैं।
अब जैसे एक चीज़ समझिए, ये तो ठीक है, str1 तो हमारी स्ट्रिंग का नाम है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स लिया 0, ठीक है, कहाँ तक जाना है मेरे को मान लीजिए जाना है 11 तक, ठीक है। अब स्टेप कितनी ले लूँ मैं, 1 या 2 ले लेते हैं। अब इंटरनली ये क्या करेगा, ये 0 से लेकर 10 तक चलेगा, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक चलने वाला है। और उसके बाद में 2 मीन्स क्या, ये भी एक कम चलेगा, 2 स्टेप है, मतलब ये सिंगल स्टेप को स्किप करेगा। यहाँ पर उसने ओ के बाद 1 को स्किप करेगा, ये फिर किसको प्रिंट, जैसे ये 1 को स्किप करेगा, 1 के इसके बाद किसको प्रिंट करेगा, 2 को, फिर एक इंडेक्स स्किप करेगा, फिर एक स्किप करेगा, फिर एक स्किप करेगा, ठीक है, फिर डायरेक्ट ओ को प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है, इसका आउटपुट होने वाला है H L O P T O, इस तरह से आउटपुट आकर के डिस्प्ले होगा। कुछ नहीं, स्टेप का मतलब ये है, जैसे मैंने 2 लिखा तो वो 2 इंडेक्स छोड़ के, जैसे मैंने 2 लिखा तो वो 1 इंडेक्स छोड़ के, यहाँ पर मैं 3 लिख देता तो कितने इंडेक्स छोड़ के, ये 0 1 और 2 को छोड़ देता और फिर 3 को प्रिंट करता, फिर 4 और 5 को छोड़ देता, 6 को प्रिंट करता, फिर 7 और 8 को छोड़ देता, 9 को प्रिंट करता और इसके आगे नहीं जाता। आई थिंक थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा है आपको कि इसको कैसे यूज़ करना है। ये बेसिक सा पार्ट था, कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इंडेक्सिंग 0 से होती है। स्टार्ट और स्टॉप में स्टार्टिंग तो हम जो इंडेक्स दे रहे हैं वहीं से होगी, लेकिन स्टॉप में जैसे मान लो मैंने 10 दिया तो वो 9 तक लेगा। और स्टेप मतलब क्या, स्टेप मतलब हमको कितने लेटर्स छोड़ने हैं या कितनी इंडेक्सिंग छोड़नी है। जैसे मैंने 2 दिया तो वो 2 इंडेक्स छोड़ देगा, मतलब 1 इंडेक्स छोड़ देगा, 1 को छोड़ देगा, फिर एल को प्रिंट करेगा। यदि मैंने 3 दिया तो 2 को छोड़ेगा, 1 2 को, देन 3 को। कुछ इस तरह से जब आप इसको सिस्टम पे परफॉर्म करेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आने वाला है। चलिए कुछ एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, इनका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि स्ट्रिंग क्या है। और डेफिनेटली जब आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है, और डेफिनेटली जब आप लैपटॉप पे परफॉर्म करेंगे, अपने सिस्टम पे देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ, स्टार्ट इंडेक्स जो है हमारा, स्टॉप इंडेक्स जो है उससे एक कम चलता है, स्टेप क्या होती है। अब एक चीज़ और प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस करना भूल गए कि जैसे एज की इंडेक्सिंग 0 है वैसे ही एज को -12 भी असाइन है। यदि मैं str1 का -12 यदि यहाँ लिखूँ तो भी मेरा आउटपुट में एज ही प्रिंट होगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर माइनस भी असाइन है। 4 को क्या, हाँ 4 इंडेक्स इसका है, ओ का है, और ओ का ही -8 भी है। यदि मैं यहाँ -8 लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ओ आकर के प्रिंट होने वाला है। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसी वीडियो में डिस्कशन करते हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में यदि आप देखेंगे तो हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखेंगे। अभी आई होप समझ में आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ पर, या फिर इसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाने वाले हैं तो वहाँ तो आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अब बताइए str1, ये बात एग्जाम्पल, str1
अब बात आती है ये क्या है, ये str1 क्या है। str1 हमारी स्ट्रिंग है। अब 3 क्या है, स्टेप को अभी छोड़ दीजिए, जब ये सिंगल कॉलन में रहे तो वहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप की ही बात हो रही है, इतना ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है 3, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होने वाला है, और कहाँ तक जाएगा, 7 मतलब क्या, 7 तक नहीं 6 तक जाएगा, एक कम लेता है। कहाँ तक जाने वाला है, 6 तक जाएगा। तो 3 से 6 में क्या प्रिंट होगा, एल ओ, और यहाँ पर 5th इंडेक्स पे क्या है, स्पेस है, तो स्पेस भी प्रिंट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आउटपुट आकर के डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा str1 कॉलन 9। अच्छा, अब आप इसमें बताइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई, ये स्टार्ट वाली पॉइंट की जगह खाली है और ये हमारे पास स्टॉप वाला पॉइंट दिया हुआ है। अब जब कभी भी स्टार्ट पॉइंट या स्टॉप पॉइंट नहीं दिया हो, स्टार्ट इंडेक्स या स्टॉप इंडेक्स नहीं दिया हो, उस कंडीशन में हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स मानेंगे 0 को और स्टॉप इंडेक्स जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है, तो इस कंडीशन में हमारी स्ट्रिंग जो है वो 11 पे एंड। स्टार्ट इंडेक्स हमारा क्या है, स्टार्ट इंडेक्स हमारा 0 है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 8 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। 9 तक जाएगा मतलब कहाँ तक प्रिंट करेगा, 8 तक प्रिंट करने वाला है। तो आउटपुट में क्या आकर के डिस्प्ले होगा, बताइए, फटाफट गेस कीजिए। आउटपुट में आकर प्रिंट होने वाला है H E डबल L O, फिर स्पेस है, फिर P स्पेस है यहाँ पर, ठीक है, P Y T, ये प्रिंट होने वाला है। HELLO स्पेस PYT 9 तक दिया, कहाँ तक प्रिंट करेगा, 8 तक प्रिंट कर देगा। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, इसमें कोई डाउट। अब नेक्स्ट, ये दो हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा str1। एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि मैंने सबके सामने st4 इसको ऐसा कुछ लिखा है, तो क्या होगा, जो भी मैं इसमें स्ट्रिंग एक्सेस कर रहा हूँ, जो भी मेरा इसका आउटपुट आएगा वो कहाँ जाकर के स्टोर होगा, वो st4 में जाकर के स्टोर होगा। और मैं यदि प्रिंट करूँगा इसको, प्रिंट st4, तो जो भी आउटपुट इसके स्लाइसिंग के थ्रू आने वाला है, स्लाइसिंग के थ्रू जो भी आउटपुट आने वाला है वो st4 में जा कर के स्टोर होने वाला है। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा st4 को, तो अभी जो भी हम स्लाइसिंग करेंगे वो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। वो एक वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर होगा, उसमें सब स्ट्रिंग स्टोर होने वाली है जो भी हम एक्सेस करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको स्टार्ट इंडेक्स दिया है, ठीक है। स्टॉप क्या है, यहाँ पर ब्लैंक है, तो स्टॉप हमारा एंडिंग पॉइंट रहेगा। इतना क्लियर है सभी को, स्टॉप हमारा एंडिंग पॉइंट होने वाला है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, 8th से। 8th पे क्या है, T है, फिर क्या है, H है, फिर क्या है, O है, फिर N है। यहाँ पर N को भी इंक्लूड किया है, ठीक है, यहाँ पर N को भी इंक्लूड किया गया है। इतना क्लियर है सभी को। THON, अभी THON कहाँ जाकर के स्टोर होगा, st4 में जाकर के स्टोर होगा।
और जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा ST4 को, उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका आउटपुट आएगा THON। इसीलिए मैंने हर स्ट्रिंग को, हर सब स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में असाइन करके बताया है कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। हम इसका यूज़ ऐसे ही करेंगे कि हमने स्लाइसिंग परफॉर्म करी, अब हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, जिसके थ्रू हम बार बार वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। हमें पूरी स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर है? आप बात आती है str1 कॉलन, ये भी एक वेरिएबल में स्टोरेज है ST5। अब कॉलन कॉलन दिया है, मतलब ना तो स्टार्टिंग मालूम है ना स्टॉप मालूम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग आकर के प्रिंट हो जाएगी। स्टार्टिंग वो इसको मान लेगा 0 को और एंडिंग वो मान लेगा यहाँ पर, मतलब पूरी स्ट्रिंग आकर के प्रिंट हो जाएगी हेलो पाइथन, ये आउटपुट आ जाएगा। इसका बहुत इजी सा आंसर है। जब आपको पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो तो आप कुछ इस तरह से, और ST5 में जा कर के स्टोर हो जाएगी। अब बात आती है ST6 की। ST6 इज इक्वल्स टू STR1 -7 -2। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर आ गई है नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग में आप देखेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -7 से। कहाँ जा रहा है, -2 तक जा रहा है। -2 दिया है, मतलब कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। बैक में चल रहा है ना, आप देखेंगे कहाँ से, -7 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कहाँ तक जाना है भाई, -2 तक जाना है। अब -2 उसका स्टॉप पॉइंट है, और हमेशा जब स्टॉप पॉइंट दिया हो तो उससे प्रीवियस वाले इंडेक्स तक वैल्यू प्रिंट होती है। तो स्टॉप पॉइंट का इंडेक्स कौन सा है, -2 है, तो इससे पहले क्या है, -3 है। कुछ इस तरह से आपको इमेजिन करना पड़ेगा, -3 है तो -3 तक आकर के प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, -7। सबसे पहले तो स्ट्रिंग आउटपुट में कुछ इस प्रकार से शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस आएगा, सबसे पहले स्पेस आएगा, क्योंकि -7 पे क्या है, स्पेस है। फिर -6 पे क्या है, P है, तो P आएगा। देन -5 पे क्या है, Y है, तो Y आएगा। -4 पे क्या है, T है, तो T आएगा। और -3 पे क्या है, H आएगा। कुछ इस तरह से आउटपुट आकर के डिस्प्ले होने वाला है। क्यों, क्योंकि -2 हमने दिया है, लेकिन वो एक कम चलता है। लाइक -2 है तो इस क्रम में आएंगे तो -3 तक ही चलने वाला है। अब आते हैं हम हमारे स्ट्रिंग नंबर 7 पे, और ये सब चीज़ें कहाँ स्टोर हो रही है, एक वेरिएबल में। जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया वो कहाँ स्टोर हुआ, वो ST6 में हुआ है, ठीक है। ये सभी को हम स्टोर कर रहे हैं ताकि हम इनको एक्सेस कर सके जब भी रिक्वायरमेंट रहे। 0, 11, 2 प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा ही है। 0 से लेकर 11 तक जाने का है, ठीक है। और स्टेप क्या है, स्टेप है 2 है, मतलब एक एक इंडेक्स छोड़ेगा। 2 दिया है, मतलब एक एक इंडेक्स छोड़ेगा। चलो करते हैं स्टार्ट 0 से। तो 0 पे क्या है, आउटपुट में क्या आएगा, 0 पे क्या है, 0 पे है H, फिर एक इंडेक्स छोड़ेंगे, उसके बाद में क्या है L, फिर एक इंडेक्स छोड़ेंगे, उसके बाद में क्या है O, फिर एक इंडेक्स छोड़ेंगे स्पेस वाला, फिर उसके बाद में क्या है P, फिर एक इंडेक्स छोड़ेंगे Y वाला, उसके बाद में क्या है T, तो T प्रिंट होगा। फिर T के बाद में क्या है H को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे O। ऑटोमेटिकली 11 तक नहीं जाएगा, 11 दिया है मतलब 10 तक उसे इंडेक्स नंबर लेना है, मतलब वो 10 तक प्रिंट करेगा। कुछ इस तरह से HLOPTO आउटपुट आकर के डिस्प्ले होने वाला है, सिंगल कोट्स में।
अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, str1 1::9 स्टार्टिंग दिया है हमको, स्टार्ट ये दी है स्टेप, हमें स्टॉप का पता नहीं है, तो स्टॉप हम क्या इमेजिन कर लेंगे, एंड इमेजिन कर लेंगे आखिरी तक। स्टार्टिंग क्या है 1 इंडेक्स से, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, ई प्रिंट होगा। ई के बाद हमारा कितनी स्टेप लेना है, 9 मतलब क्या कि वो 8 स्टेप तक चलने वाला है, मतलब 8 लेटर्स को छोड़ना है, 8वां लेटर जो है उसे प्रिंट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई लेटर बचेगा नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में कहाँ तक है, 11 तक। इसको समझते हैं, इतना समझ में आया। 1 जो है वो ई से है, मतलब 1 पे क्या है, ई है। फिर स्टॉप जो है वो हमारा फिक्स नहीं है कि कहाँ पर हमें रुकना है, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट वो एंड मान लेता है। 9 मतलब 8 लेटर्स, 8वां जो है वो प्रिंट होगा, 8 लेटर्स जो है वो। अब देखेंगे कि एक छोड़ा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लेटर स्किप करे और 9th वाला जो है वो प्रिंट होने वाला है। 8 लेटर छोड़ेगा और 9वां लेटर प्रिंट कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th क्या है, ओ है, तो ओ आकर के प्रिंट हो गया। कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। और कहाँ स्टोर होगा वो, ST8 में स्टोर होने वाला है। आई होप थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजिंग भी लग रहा हो, लेकिन ये बहुत इजी है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। शुरुआत में आपको समझने में थोड़ा सा इशू हो सकता है, पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद इसको इजीली समझ जाएंगे। अब लास्ट ST9 में हमने स्टोर किया str1, स्टार्ट हमको नहीं पता, स्टॉप हमको नहीं पता, लेकिन स्टेप कितनी चलनी है, -1, ठीक है, -1 से चलनी है। कहाँ से चलनी है, -1 से। तो ये एक तरीके से स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट करने का प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो इसका आउटपुट ध्यान से देखना, -1 से, -1 स्टेप है इसकी, ठीक है, तो ये -1 से पूरा प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे को स्टार्ट और स्टॉप नहीं दिया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ तक प्रिंट होने वाला है उल्टा पूरा। क्या आउटपुट आएगा, NOHTYP, बीच में स्पेस भी आएगा, OLLEH। स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम भी है ये। और ये कहाँ स्टोर हो गया, ये ST9 में स्टोर हो गया। अब मैं यदि यहाँ पर प्रिंट ST9 करूँगा तो सेम ही आउटपुट आकर के डिस्प्ले होगा। आज के वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, बिकॉज़ आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। तो अदरवाइज़ यदि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आने वाला है। और डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इसको अपने सिस्टम पे परफॉर्म करके देखें, ठीक है। थैंक यू।